हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबके घरों में अल्लाह खैरियत रखे, आमीन। आप अपना पढ़ रहे होंगे और बच्चे परेशान भी हैं कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं 15 जून तक, आगे क्या होगा। तो इस पर हर चैनल मुख्तलिफ़ वीडियोस बना रहा है, मुख्तलिफ़ इस पे कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और कहीं पे ये न्यूज़ आती है कि ब्रेकिंग न्यूज़, बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल, इम्तहानात कैंसिल हो गए, बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। यही कह रहा है कि किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारे पास बेसलाइन ही नहीं है इस दफ़ा कि हम किसी को प्रमोट करें। हाँ, ये पॉलिसी आई है कि जिसको कहा जा रहा है कि मेरे पास उसका कोई जो नोटिफिकेशन जो पॉलिसी का होता है, जो रिटन में होता है, फ़िलहाल मेरे पास भी मौजूद नहीं है। बातें सुनने में आ रही हैं कि एक पॉलिसी बनी है जिस पे बलूचिस्तान ने एग्री किया है और पंजाब ने एग्री किया है कि 1 ग्रेड से लेके 8 ग्रेड तक जो है, जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इन बच्चों के हैं जो है बोर्ड के एग्ज़ाम, इस तरह का कुछ भी चक्कर नहीं है, स्कूल लेवल तक है। अगर ये पढ़ेंगे तो इनका हाई लेवल नहीं है, इन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना फ़िलहाल। जो हाई लेवल के बच्चे हैं, 9th 10th हो गए, 11th 12th के हो गए, तो इनका आगे कहते हैं कि बेसलाइन ही नहीं है कि इनको आगे प्रमोट किया जाए। तो ये क्लिप देखें आप मज़ीद। कि 15 जून तक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा। जो भी एग्जाम होंगे वो 15 जून के बाद होंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में 15 मई को फिर एक रिव्यू मीटिंग होगी। तो उसमें सूरत हाल को देखा जाएगा और उसके बाद एग्जाम के हवाले से या जो भी सारी चीज़ें हैं उस हवाले से डिसीजन होंगे। बहुत जल्द आईबीसीसी तमाम बोर्ड्स के साथ एक मीटिंग करेगा और उसमें जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर की जाएंगी और बच्चों के साथ भी शेयर की जाएंगी। तो बच्चे खुद को प्रिपेयर जून के हवाले से करें, 15 जून के बाद के हवाले से करें। तो आप कंसर्न बोर्ड से राब्ते में रहें। अगर पैटर्न चेंज होता है तो आईबीसीसी के प्लेटफॉर्म से या बोर्ड के जरिए आपको जो है वो बता दिया जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, सोशल मीडिया पे जो है वो आजकल जो है वो फेक न्यूज़ भी चलती रहती हैं। तो जब भी कोई इस तरह की फेक न्यूज़ सुने तो कंसर्न बोर्ड से या आप आईबीसीसी से डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हैं, किसी की बातों में ना आए। मैं फिर बता दूं कि इस दफ़ा तय है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट ने सब ने तय किया है कि एग्जाम किसी सूरत में भी, अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि पेंडेमिक ये चला जाता है आगे, तब भी एग्जाम को आगे कर देंगे, लेकिन एग्जाम के बगैर प्रमोट नहीं करें। तो बच्चों को मेरा मशवरा ये है कि आप जो है वो अ, तैयारी करें एग्जाम की। 15 जून से पहले कोई एग्जाम नहीं हो रहा, ये बच्चे तमाम लोग कर। आप पूछ रहे हैं कि अगर 15 जून के बाद एग्जाम शुरू नहीं हुए तो फ्यूचर का क्या होगा। कोई इशू नहीं है बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये तय है कि आपके एग्जाम होंगे और हायर एजुकेशन कमीशन से भी गवर्नमेंट की बात हो गई है और उसी तरीके से यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट करवा के यूनिवर्सिटीज के एडमिशन भी आगे करवा देंगे कि बच्चों का साल जो है वो खराब ना हो जाए। डेफिनेटली सफर तो होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी करें कि लॉस मिनिमम हो, आपका लॉस कम किया जाए। लॉस डेफिनेट सिचुएशन ऐसी है कि आपकी लाइफ जा रही है या आपके बहुत सी चीजें, आपकी मैशत डिस्टर्ब हो गई है, हर चीज डिस्टर्ब हो गई है, तो डेफिनेटली उसमें एजुकेशन भी डिस्टर्ब हुई है। अब स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ये बनाती है कि ये लॉसेस को कम किया जाए और उसी पे ही जो है हम काम कर रहे हैं कि लॉसेस कम करें। के तुलबा का और वालिदैन का मुतालबा तो कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल एसएस ग्रेड्स की तरफ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जो नवंबर अक्टूबर के इम्तिहानात हैं वो तो पहले भी उनके पास ऑप्शन थी। सवाल यही है कि कोविड की जो सूरत हाल है वो अभी तो कम होती नजर नहीं आ रही। अब बरतानिया में या दीगर ममालिक में भी तो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। तो फिर हमें क्या मसला सामने आ रहा है इस पॉलिसी को अपनाने में? क्योंकि देखें, जितने तलबा और माँ बाप ये कह रहे हैं ना कि प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दें, मेरे पास आप मेरे फ़ोन में उतने ही पेरेंट्स और उतने ही स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि जी प्लीज़ एग्ज़ाम करवा दें क्योंकि हमने अपने ग्रेड्स बेहतर करने हैं और हम प्रेडिक्टेड ग्रेड्स में बिलीव नहीं करते। सो देखें, ये दोनों साइडों की सिचुएशन है, सिर्फ आप एक साइड की सिचुएशन मत लें। मेरे पास तो दोनों साइड्स हैं। तो इसलिए आप तो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं ना, क्योंकि वो मीडिया ने भी हाइप दे दी और कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी इस चीज़ के अंदर। जो लोग एग्जाम लेना चाह रहे हैं उनकी बात भी तो कोई सुने ना, कि वो भी तो चाहते हैं कि जी हमारा एग्जाम हो,
हम अपने ग्रेड्स भी अपने एग्जाम्स के हिसाब से ना चाहते हैं। पेरेंट्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल हम चाहते हैं एग्जाम्स हो, हमारे बच्चों के एज आते जा रहे हैं या ए बी आ रहे हैं एंड वी वांट कि हमारे बच्चों के एग्जाम हो। सो आप दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलाएं, सिर्फ एक साइड पे नहीं हम चल सकते कि एक छोटे से ग्रुप ने ये पूरी एक मुहिम चला दी तो उन्होंने सोशल मीडिया को भी कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे और जो चाहते हैं कि एग्जाम हो उन्होंने मुहिम नहीं चलाई, तो मेरे ख्याल से उनको भी चलानी चाहिए थी। तो बच्चों को इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, ये कोविड जो है वो 2020 से जो है वो चल रहा है, तो 2020 से जो हमारा पिछला इम्तहान था वो इससे इफ़ेक्ट हुआ और उसके बाद जो है वो इम्तहानात का नताइज का ऐलान जो है वो कोविड की जो पॉलिसी एग्ज़ाम की प्रमोशन बनाई गई उसके मुताबिक किया गया। उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को ये बात बार बार जो है वो बावर कराई जाती रही कि चूँकि अब हालात नॉर्मल नहीं हैं, इसलिए हमें अपनी सिलेबस को कवर करने के लिए कुछ ऐसे तरीक़ों का इख्तियार करना होगा जो पहले मुरव्विज नहीं हैं, जो पहले राइज नहीं हैं। गवर्नमेंट ने सिलेबस की रिडक्शन की पॉलिसी दी तो फेडरल बोर्ड ने उसी पॉलिसी के मुताबिक जो है वो सिलेबस रिड्यूस कर दिया। फिर गवर्नमेंट ने इदारे बंद किए तो और हिदायत जारी की कि ऑनलाइन स्टडी का प्रोग्राम लॉन्च किया जाए। इदारों ने जो है वो ऑनलाइन स्टडी के प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। फिर कुछ अर्सा के लिए जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस के लिए जो है वो इदारे खोल दिए गए। तो ठीक है, गो के एक नॉर्मल रूटीन से हम हट गए हैं, लेकिन ये चीज़ आपको बावर कर लेनी चाहिए, इस चीज़ को जहन में बिठा लेना चाहिए कि चूँकि अब हालात नॉर्मल नहीं हैं और अभी आगे भी कोई पता नहीं है कि हमें कितना टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोविड के साथ गुजारना है। तो मेरी गुजारिश तलबा से, उनके असातिज़ा से, इदारों के हेड से, वालिदैन से यही है कि आगे के लिए भी जो है एक तो इस चीज़ को क्लियर कर लें कि इम्तहानात चूँकि पिछले साल जो है वो कुछ ना कुछ मौजूद था कि कोई ना कोई ग्राउंड पे कोई फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस मौजूद था, कोई 9th का रिज़ल्ट मौजूद था जिसकी बुनियाद पे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो अब चूँकि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लिए ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें हम बच्चों को ऐसे किसी फार्मूले के तहत कोई फार्मूला प्रमोशन नहीं हो सकती। अब किसी न किसी तरह हिम्मत करके इसी हालात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए फेडरल बोर्ड जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि फेडरल बोर्ड आपको सेंटर पे सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड करेगा, फेडरल बोर्ड आपको हाथ धोने के लिए पानी और साबुन भी मुहैया करेगा, फेडरल बोर्ड आपको मास्क भी प्रोवाइड करेगा और इदारों को भी यही हिदायत दी हैं कि वो इस हवाले से जगहों को खुला बच्चों को बिठाएं कि बच्चों का फ़िज़िकल इंटरेक्शन जो है वो कम से कम हो। इंशाअल्लाह दरवाज़े जो है वो हाल के खुले होंगे, आपको कहीं किसी चीज़ को टच नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है वो कहीं अमला जो है आपको इस हवाले से बड़ी वाज़ेह हिदायत, बड़ी ट्रेनिंग हमने दी हैं अमले को कि वो इस हवाले से आपको परेशान ना करे, आपसे फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम से कम हो, मिनिमाइज़ हो। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि 9th को प्रमोट कर दिया जाएगा मैट्रिक में और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से कोई रिटन नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा, मुख्तलिफ मैंने वीडियोस देखी हैं, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक न्यूज़ थी, जो मुराद राज का इंटरव्यू है और जो हायर एजुकेशन का जो सेक्रेटरी हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, इस तरह के क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ जो आपको छोटी स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। तो फाइनली ये है कि अब तक किसी को प्रमोट नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम होंगे और ये कहा जा रहा है कि मे भी वक्त के साथ जो है कुछ चीज़ें चेंज हो। जैसे आप लोग का स्मार्ट सिलेबस है तो उसमें अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनका साइंस का एग्ज़ाम लिया जाए, प्रैक्टिकल्स तो ऑलरेडी जो है कैंसिल कर दिए गए हैं। इस तरह कुछ चेंजेस आए तो आप अपने साइंस के जो मेजर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर आप फोकस करें, उनको अच्छे तरीके से याद करें
और मेरी दुआ है कि आप सब कामयाब हों, आप अच्छे ग्रेड से पास हों। इस वजह से कह रहे हैं कि यूके में तो है अपग्रेड कर दिया गया है, वो उनको दोबारा जो है ग्रेड्स दे दिए गए हैं, इस तरह का भी सुनने में आ रहा है। और उन्होंने दिए हैं, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, लेकिन उनका अपना सिस्टम है एक एजुकेशन का, तो हमारा अपना सिस्टम है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप सब जो है अपनी तैयारी रखें, इधर उधर की बातों पे यकीन नहीं करें। जैसे ही कोई ऑथेंटिक लेटेस्ट न्यूज़ आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और न्यूज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू।